दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये कहाँ होती है, कितनी होती है और कौन से राज्य में होती है। लोकसभा संवैधानिक रूप से लोगों का सदन, भारत की द्विसदनीय सदन का निचला सदन है, जिसमें उच्च सदन राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों ही देश का प्रतिनिधित्व करती है, यानी ये दोनों मिलकर ही देश को सही तरीके से चलाती है। मतलब ये कि इन दोनों से ही सरकार चलती है और दोनों ही पूरे देश में एक ही होती है, यानी एक ही लोकसभा होती है और एक ही राज्यसभा होती है। जबकि विधानसभा हर एक राज्य में होती है। मतलब ये कि हर एक राज्य की अपनी एक विधानसभा होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, क्योंकि वहां पर यानी केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल शासन करता है। और विधान परिषद देश के सिर्फ 6 राज्यों में है, और वो 6 राज्य है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आम जनता द्वारा होता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो एक संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते हैं, इसलिए इन्हें लोकसभा सांसद या एमपी कहते हैं। एमपी का मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होते हैं। यानी इसमें लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। मतलब ये कि राज्य की जो विधानसभा होती है वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। इनको राज्यसभा सांसद कहा जाता है, और इसके साथ ही इन्हें भी एमपी यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट में दोनों सदस्य शामिल हो जाते हैं। इसलिए हमें ये पर्टिकुलर बताना पड़ेगा कि ये लोकसभा का या राज्यसभा का सांसद या लोकसभा का एमपी या राज्यसभा का एमपी है। इसी तरह विधानसभा जो कि राज्य में होती है, इसके सदस्यों को विधायक या एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। और विधान परिषद के सदस्यों को हम एमएलसी यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है, या फिर ये चुने कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें देश की जनता चुनती है, यानी लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब जब आम जनता के द्वारा सदस्य चुने जाते हैं, इसलिए इसे हाउस ऑफ पीपल यानी लोगों का सदन कहा जाता है, और इसके साथ साथ ही इसे निम्न सदन यानी लोअर हाउस भी कहा जाता है। जबकि राज्यसभा को अपर हाउस यानी उच्च सदन या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो एमएलए के जरिए चुने जाते हैं। अब ये एमएलए कौन होते हैं? जो विधानसभा में राज्य के विधायक होते हैं। तो हर एक राज्य से विधानसभा कुछ सदस्यों को चुनती है और राज्यसभा में भेजती है। इसलिए राज्यसभा के सदस्य एमएलए के जरिए चुने जाते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यानी राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होते हैं। और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य की जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनमें 1/3 सदस्यों को विधायक चुनते हैं, और 1/3 सदस्यों को नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं। और 1/12 सदस्यों को शिक्षक और 1/12 सदस्यों को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुनते हैं। और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के जरिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों में से चुने जाते हैं। तो ये भी एक तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। मतलब इसमें जनता की भागीदारी नहीं होती, क्योंकि सदस्यों को विधायकों या एमएलए द्वारा चुना जाता है। अब हम बात करेंगे कि इनमें जो सदस्य होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, यानी इन सब में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में कुल 552 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में यानी एट प्रेजेंट टाइम 545 सदस्य ही हैं, जिसमें 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत सांसद होते हैं। और राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 238 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अब विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या है वो उस राज्य की तहसील या विधानसभा के क्षेत्रों की संख्या पर निर्भर करती है कि वहां पर कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उतने ही वहां से विधायक या एमएलए चुने जाएंगे। अब अगर हम बात करें विधान परिषद की, तो ये तो आपको भी पता है कि विधान परिषद केवल 6 राज्यों में ही है। तो इसके सदस्यों की जो संख्या है वो इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश में 100 सदस्य, महाराष्ट्र में 78 सदस्य, बिहार में 75 सदस्य, कर्नाटक में भी 75 सदस्य, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40 सदस्य होते हैं। लेकिन इनके लिए भी यहाँ पर एक रूल है कि किसी भी राज्य की विधान परिषद में जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो विधानसभा के सदस्यों का 1/3 होगी, या न्यूनतम 40 होगी। मतलब 40 से कम नहीं हो सकती। हाँ, 40 से ज्यादा जरूर हो सकती है। अब बात करते हैं कि इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों का। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन ये जो 5 साल का कार्यकाल है ये कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है।
क्योंकि अगर प्रधानमंत्री चाहे तो प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति इसे पहले भी भंग कर सकता है। यानी राष्ट्रपति इसे 5 साल की अवधि से पहले भी भंग कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है और ये एक तरह से फिक्स टाइम होता है सदस्यों का। इसलिए इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी भी बीच में भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन देखो, इसमें होता क्या है कि हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और 1/3 सदस्य नए चुने जाते हैं। मतलब ये कि हर 2-2 साल में इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जिसमें 1/3 सदस्य आते जाते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा लगातार चलती रहती है, कभी भी भंग नहीं होती। अब अगर हम बात करें विधानसभा की, तो विधान परिषद का कार्यकाल भी 5 साल का ही होता है, जैसे लोकसभा का होता है, क्योंकि विधानसभा भी लोकसभा की तरह अस्थायी सदन है। अगर राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति के जरिए विधानसभा को भी समय से पहले भंग किया जा सकता है। और विधान परिषद भी राज्यसभा की तरह स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता और इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। अब बात करते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 साल की एज होनी चाहिए और इसके साथ ही वो व्यक्ति भारतीय यानी भारत का नागरिक होना चाहिए और वो व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा की तरह ही विधानसभा में भी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा कि लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए और राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष या उससे अधिक की आयु होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सदन के नेता की, मतलब लीडर ऑफ हाउस की। तो लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, मतलब लोकसभा के सदस्य मिलकर मंत्रिमंडल बनाते हैं और फिर उस मंत्रिमंडल का एक मेन व्यक्ति यानी मुखिया चुना जाता है, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। जबकि राज्यसभा सदन का जो नेता होता है वो उसके सदस्यों यानी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। मतलब भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, जिन्हें राज्यसभा के सदस्य द्वारा ही चुना जाता है। अब अगर हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा का लीडर यानी सदन का नेता या फिर मुखिया मुख्यमंत्री ही होता है, जिसे विधानसभा के सदस्य यानी विधायक मिलकर मंत्रिमंडल बनाते हैं और फिर उनमें से एक मुखिया को चुनते हैं, यानी मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है वही मुख्यमंत्री कहलाता है। जबकि विधान परिषद में इसके सदस्यों द्वारा ही लीडर ऑफ हाउस चुना जाता है। तो अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने लीडर ऑफ हाउस यानी सदन के नेता की बात की है, ना कि स्पीकर की। लेकिन अब अगर हम स्पीकर की बात करें तो वो सिर्फ राज्यसभा में होता है, जो कि भारत के उप राष्ट्रपति होते हैं, जिन्हें राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। बाकी लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के जो स्पीकर्स होते हैं वो उसके सदन के या सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो ये थे कुछ अंतर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद